I have already sent an email of ED lecture 1, ED lecture 7 notes. ठीक है, ये जो लेक्चर आज का लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पर्सपेक्टिव से, और आपके पास इसका बेसिक्स ऑफ डायोड का बेसिक्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फाइनली हेडिंग इज स्पेस चार्ज एट जंक्शन। जनरली हम हमारा अगर सपोज हमने पी एन डायोड यहाँ पर ड्रॉ किया, पी एन डायोड कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ डिफाइन कर देते हैं, दिस इज द डिप्लीशन रीजन, ये दिस पी टाइप एंड दिस इज अ एन टाइप, right? This is this side is a positive charge and this side is a negative charge. This region is known as a depletion region, or we can say that transition region. ठीक है, अब हम ट्रांजिशन रीजन की कोई विड्थ होगी W, कितनी विड्थ है इसकी, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या इम्प्योरिटी ऐड की थी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने इम्प्योरिटी क्या की थी, डोनर इम्प्योरिटी। फाइनली सपोज हमने क्या किया, ये एज्यूम किया कि अगर ये x0 है तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो फाइनली हमने क्या किया, पेनिट्रेट जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो पी साइड में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, सपोज एक्स ऑफ पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और वो आपका जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो एन साइड में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, सपोज हम इसे डिनोट कर रहे हैं एक्स ऑफ एन नॉट, तो पेनिट्रेट कितना कर रहा है यहाँ पर। तो फाइनली दिस इज अ ओरिजिन फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एन नॉट साइड में इधर गया, माइनस ऑफ एक्स पी नॉट इस साइड गया। साउंड क्लियर है नील? नील रिप्लाई करो बेटा। यस सर। ओके, ठीक है। तो फाइनली ये थोड़ा मैंने बेसिक्स बताया कि किस टाइप से हम डिनोट कर रहे हैं, क्या क्या टर्म हमने यूज़ किया। जैसे हम अगर ट्रांजिशन रीजन की बात कर रहे हैं तो हम डिप्लीशन रीजन की बात करेंगे। आप डोनर इम्प्योरिटी की ऐड बात कर रहे हैं तो आप एन डी, एन ए इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, टी इज़ अ कंसनट्रेशन एट पी साइड बेसिकली होल, एंड एंड इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने ये डायग्राम को अभी रफ कर देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे हम ड्रॉ करेंगे। विद इन द ट्रांजिशन रीजन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन ट्रांजिट फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन टू द अदर। एक साइड से कहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होल होल कहाँ करेंगे, मूव करेंगे। सम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी एंड सम आर स्वेप्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू एन। क्या मतलब है, जैसे हमने यहाँ पी टाइप एन टाइप बनाया था, पी टाइप एंड एन टाइप, ये क्या बोला कि सम इलेक्ट्रॉन्स एन एन में क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो यहाँ पर ये डिफ्यूज होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहाँ जाएंगे, एन टाइप में, पी टू एन। सम आर स्वेप्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू एन। सिमिलरली अभी हम इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्कशन किया तो इस टाइप से होगा। अगर सपोज मैं होल का डिस्कशन करता, नेक्स्ट लाइन ये लिखा हुआ है एंड कन्वर्सली फॉर होल्स। कन्वर्सली फॉर होल्स मीन्स कि सिमिलरली आपके पास पी टाइप और एन टाइप है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूज़ होंगे, तो पी टू एन तो डिफ्यूज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन के केस में कहाँ हो रहे थे, एन टू पी डिफ्यूज़ हो रहे थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स होंगे, वो कहाँ जाएंगे आपके एन टू पी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सम आर स्वेप्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी इन केस ऑफ होल। ठीक है, तो होल के केस में इस टाइप से होगा और इलेक्ट्रॉन के केस में राइटिंग में गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट, however, very few carriers within transition region at any given time, since the electric field serve to sweep out carrier which have wandered into W। अब हम जनरली हमने ये देखा कि बहुत ही माइनर से आपके चार्ज कैरियर्स उस एरिया में रहेंगे, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करते हैं कि हमने पी और एन टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर था,
पी टाइप एंड एन टाइप। जनरली हमने एज्यूम किया कि पी टाइप में आपके पास जो एटम्स हैं वो कितने होंगे आपके पास, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। हमने इनको क्या बोला था, अनकम्पनसेटेड और इमोबाइल साइन, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज हमने अप्रोक्सीमेशन एज्यूम किया, दिस इज इक्वल टू द एन डी डोनर, दिस इज इक्वल टू द एन ए। ठीक है, तो ये लिखा है, टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन वी कैन कंसीडर द स्पेस चार्ज विद इन द ट्रांजिशन रीजन एज ड्यू ओनली द अनकम्पनसेटेड डोनर एंड एक्सेप्टर। बेसिकली अनकम्पनसेटेड डोनर और एक्सेप्टर क्या थे आपके, ये जो चार्ज कैरियर्स हम नेगेटिव पॉजिटिव ड्रॉ कर रहे थे। अनकम्पनसेटेड मीन्स इनमोबाइल, बेसिकली मूव नहीं कर रहे, कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द चार्ज डेंसिटी विद इन डब्ल्यू इज प्लॉटेड इन फिगर। नेक्स्ट पेज में हम चार्ज डेंसिटी प्लॉट करेंगे, अभी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल है। फाइनली neglecting carriers within a space charge region, neglecting carriers with within the space charge region, the charge density on the n side in must q times the concentration of donor nd। बेसिकली आपको, अगर मैंने फिर से एक बार फिर से अगेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमने पी टाइप, दिस इज पी टाइप एंड एन टाइप, यहाँ पर हमने फिर से डिप्लीशन रीजन में प्लॉट कर दिया, दिस इज ए नेगेटिव साइड, नेगेटिव negative immobile sign, or we can say that uncompensated acceptors and uncompensated donor, प्लस साइन यहाँ पर आ गया। तो फाइनली ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ यहाँ पर एन डी। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ आपके पास एन ए। सपोज आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज डेंसिटी है, एटम ये क्या था, एन ए क्या है, एटम पर वॉल्यूम, एटम पर वॉल्यूम। और यहाँ ये एन डी भी क्या है, एटम पर वॉल्यूम। सपोज आपको चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर वॉल्यूम। तो अगर मैं एन ए में क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि इसका भी चार्ज आपके पास क्यू है बेसिकली, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस क्यू इंटू एन ए। और कितना, ये क्या हुआ आपका पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि अगर आप एन ए की यूनिट देखेंगे तो वो क्या होती है, एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली वो कितने, इस वॉल्यूम पर वॉल्यूम में कितने एटम है, और हर एटम का चार्ज कितना है एन ए के अकॉर्डिंग, माइनस ऑफ क्यू। तो बेसिकली ये क्या, एटम में आप चार्ज के मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज, टोटल चार्ज पर वॉल्यूम आ गया, तो इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी एट पी साइड इज माइनस क्यू टाइम्स ऑफ एन ए, minus q time charge density on p side is minus q times of concentration of acceptor Na, and charge density on the n side is just q times the concentration of donor side of Nd। ठीक है, द assumption of carrier depletion within W and neutrality outside is W इस जो हमने अप्रोक्सीमेशन जितना भी हमने एज्यूम किया है, इसको अप्रोक्सीमेशन का बोलते हैं डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। जनरली अभी एक नेक्स्ट पेज में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है? हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जनरली हमारे पास ये है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें ये क्या हो गया आपके पास, डिप्लीशन रीजन, और वी कैन से दैट ट्रांजिशन रीजन, जिसकी विड्थ है डब्ल्यू। हमने मिड पॉइंट को हमने क्या किया, एक ओरिजिन से डिसाइड कर दिया, जीरो से। हमने देखा कि जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो एन साइड में पेनिट्रेट कितना कर रहा है, एक्स एन नॉट, बेसिकली एन साइड में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, एन नॉट, बिकॉज दिस इज अ ओरिजिन। और पी साइड में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, माइनस ऑफ पी नॉट, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस और दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने एक एक्स एक्सिस से अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। और हमने ये भी पॉइंट देखा कि जो हमारे पास एंड साइड में हमने क्या डोनर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो हमने एक अजम्पशन लिया कि दिस इज अ डोनर uncompensated concentration of the ions is Nd, and uncompensated acceptor ions is a N of A। राइट, ये हमने अभी तक अजम्पशन देखा, पीछे जितना भी थ्योरी में इतना ही पढ़ा है।
अब फाइनली मैंने आपको बताया, अगर चार्ज डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके इस एरिया में कितने हैं, एन डी, और आपको अगर एन डी पर वॉल्यूम, एन डी पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका वो लिखेंगे आप, यूनिट लिखेंगे। अब चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो आप फाइनली क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो आपने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने रीज़न में आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, क्यू ऑफ एन डी। तो चार्ज डेंसिटी क्या आ गई आपके पास, एक्स एन नोट तक क्यू ऑफ एन डी। सिमिलरली पी साइड में अगर हम चेक करेंगे चार्ज डेंसिटी, पी साइड में हमने चार्ज डेंसिटी एज्यूम किया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना था, एन ऑफ ए। चार्ज कितना है यहाँ पर, माइनस ऑफ क्यू, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर आपके पास जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी माइनस क्यू एन ए कुलाम। चार्ज लिख सकते हैं, कुलाम लिख दीजिए, कुलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो फाइनली अगर मैं इसी पी एन डायोड के करस्पॉन्डिंग मैंने चार्ज डेंसिटी का अगर मैं कर्व प्लॉट करता हूँ, तो चार्ज डेंसिटी एक्स एन नोट तक क्या वैल्यू आ रही थी, क्यू एन डी, एंड माइनस ऑफ एक्स पी नोट तक वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, माइनस ऑफ एक्स पी नोट, राइट। अब आपके पास मैंने क्या बोला, आपके पास हर एक रीजन में आपके पास चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है। सपोज आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है इस रीजन में, और इस रीजन में चार्ज कैलकुलेट करना है आपको। चार्ज डेंसिटी की, सपोज मैंने रो से डिनोट किया, चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या है आपके पास, क्यू एन डी पर कुलाम पर, इसको कैसे लिख लेते हैं, चार्ज डेंसिटी इज क्यू ऑफ एन डी, एन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, क्यू एन डी कुलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इस पर्टिकुलर इस एरिया के वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो फाइनली मेरे पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा क्यू प्लस। और किसी भी आपके किसी भी आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स का आप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, एरिया इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस, अगर हम लेंथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट। तो फाइनली मुझे चार्ज डेंसिटी क्या गिवन थी, क्यू एन डी, क्यू एन डी कुलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जिससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज क्यू ऑफ एन डी, क्योंकि हम पॉजिटिव रीजन की बात करें। वॉल्यूम इज एक्स ऑफ एन नॉट, बिकॉज दिस इज अ लेंथ और दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ए। तो फाइनली ये क्या आ गया आपके पास, चार्ज। तो हमने इसलिए पॉइंट लिखा है कि इस रीजन में आपके पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्यू ऑफ एन डी एक्स एन नॉट एन ए। क्लियर। तो यहाँ पर सिमिलरली हम पी साइड में अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पी साइड में अगर चार्ज कैलकुलेट किया, पी साइड में आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस का क्यू एन ए, माइनस ऑफ क्यू एन ए। वॉल्यूम यहाँ पर कितना आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, और कितना पेनिट्रेट किया, एक्स ऑफ पी नॉट। तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, ग्राफ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हमने ग्राफ प्लॉट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये अभी ग्राफ प्रूफ करेंगे कैसे प्लॉट किया। जनरली हमने नोटिस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात, अगर ये हमने ये एक्सिस ड्रॉ किया, ये दिस इज अ रेफरेंस एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, हम ये नोटिस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लॉटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव एट इन ट्रांजिशन रीजन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट बाउंड्री ऑफ द ट्रांजिशन रीजन। यस, तो ये पॉइंट हमने नोट किया। बाकी ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये हम थोड़ा अभी डेरिवेशन कर लेंगे इसका, ये डेरिवेशन कैसे हुआ ये क्लियर कर लेंगे हम, यही क्यों आई। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम देख लेंगे। अभी तक कोई डाउट है नील? नो सर। ओके, ठीक है। अब फाइनली हम ये नोटिस किया कि हम
हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, हम रूल पढ़ते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। आप अपने पॉजिटिव चार्ज भी कैलकुलेट कर चुके हो और नेगेटिव चार्ज भी कैलकुलेट कर चुके हो, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज क्यू पॉजिटिव इज क्यू ऑफ सॉरी क्यू ऑफ एन डी इंटू एक्स एन नॉट एंड ए, और क्यू ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज माइनस क्यू एन ए एक्स पी नॉट इंटू ए। ये कैलकुलेट कर चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो हमने दोनों का मॉड्यूलस ले लिया। बेसिकली दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा यहाँ पर। तो चार्ज कंजर्वेशन आप रूल लगाएंगे तो ये पॉइंट भी लिखा है, सिंस द डायपोल अबाउट द जंक्शन मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड P n side and P side, the transition region may extend into the P and N region unequally depending on the relative doping of the two side। ये हम क्लियरली, हमें ये जो चार्ज कंजर्वेशन हमने रूल लगाया उससे हमें क्या क्लियर हुआ, ये जनरली गेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने नोटिस किया कि क्यू ये आपके पास क्या हुआ, दोनों को इक्वल रखा आपने। फाइनली क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, एक्स पी नॉट एन ए इक्वल टू एक्स एन नॉट एन डी, ठीक है। तो एक्स पी नॉट आपने पी साइड में एन ए क्या किया था, डॉपिंग किया था, तो क्या आया आपके पास, पेनिट्रेशन विड्थ ऑफ ट्रांजिशन आई थी एक्स पी नॉट इन पी साइड। और आपने एन डी अगर डॉपिंग किया था तो आपके पास जो पेनिट्रेशन वो आई थी एक्स एन नॉट। जनरली हमने नोटिस किया कि पेनिट्रेशन विथ एंड डोनर सॉरी impurity adding is a constant quantity, or we can say that penetration length is inversely proportional to the doping। मतलब आप जितनी ज़्यादा डॉपिंग करेंगे उतना ट्रांजिशन रीजन उस एरिया में कम होगा। जैसे सपोज आप अभी, जैसे आपने जीनर डायोड और ये जीनर डायोड का आपने एग्जांपल देखा होगा, जीनर डायोड आपने पढ़ा होगा। जीनर डायोड इज नथिंग बट अ सिंपल पी एन डायोड, लेकिन बेसिकली उसमें होता क्या है कि आपके पास जो पी टाइप में डॉपिंग है और एन टाइप में डॉपिंग है, एक डॉपिंग इंक्रीज कर देते हैं एक सर्टेन लेवल तक, तो इसलिए हम उसको लिख देते हैं पी प्लस और एन प्लस। बेसिकली हमने डॉपिंग को इंक्रीज कर दिया। डॉपिंग को इंक्रीज करने से बेनिफिट क्या हुआ, हमने अभी बताया पेनिट्रेशन विड्थ। जैसे अगर सपोज मैं पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप पेनिट्रेशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी टाइप। सपोज अगर आपने डॉपिंग इंक्रीज करी है तो बेसिकली एक्सेप्टर कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज कर दी। एक्सेप्टर कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके पास जो पेनिट्रेशन विड्थ इन पी साइड इज स्मॉल, तो हमारे पास जो इन जीनर डायोड जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन हो जाता है वो स्मॉल हो जाता है इन पी साइड ऑल्सो और सिमिलरली इन एन साइड ऑल्सो। तो जीनर डायोड इज नथिंग बट इट इज़ अ हाईली डॉप्ड पी एन डायोड, पी प्लस एंड एन प्लस। और हाईली डॉप्ड करने से क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन की वेट कम हो गई। ये आपने यहाँ से प्रूव कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं गेट में, गेट में एक क्वेश्चन आता है कि width of the depletion region is directly proportional to the doping concentration, inversely proportional to the doping concentration, constant multiplication of the constant, always constant, और नन ऑफ द अबव। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। तो फाइनली आपको क्लियर हो गया कि डॉपिंग penetration width in a semiconductor is inversely proportional to the डॉपिंग कंसंट्रेशन, राइट। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से प्रूव कर लिया। और आप अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप जीनर डायोड और बाकी सब डायोड के आप, फोटो डायोड, जीनर डायोड, इन सब डायोड के आप क्या कहते हैं, आपको पता लग पाएगा डिफरेंस क्या है इनमें। फाइनली अभी तो हमने डेरिवेशन कर लिया। जनरली हमें बस ये पता लगा है कि एक्स ऑफ पी नॉट इंटू एन ए इक्वल टू एक्स ऑफ एन नॉट इक्वल टू एन डी अकॉर्डिंग टू द चार्ज कंजर्वेशन। ये हमने क्लियर कर लिया। अभी हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने प्लॉट किया था इस टाइप से नेगेटिव, उसको डेरिवेट करते हैं। फाइनली लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द
ट्रांजिशन रीजन में ही प्लॉट कर रहे थे. वी बिगेन विथ पॉइजन इक्वेशन which relates the electric field to the local space charge at any point x. ठीक है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइजन इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें पॉइजन इक्वेशन पता होनी चाहिए. पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, तो पॉइजन इक्वेशन पहले मैंने साइड बॉक्स में क्लियर कर रखी है. पहले हम पॉइजन इक्वेशन पढ़ लेते हैं. फाइनली यू नो द इलेक्ट्रिक, आपने आरू आपने क्या कहते हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़ लिया है मैथ्स में. Yes, sir. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ लिया. Yes, sir. ओके. ठीक है, सभी ने मतलब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ लिया. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. और जनरली आप कौन सा आप क्या पढ़ते हैं, ये इसके इक्वल आ जाता है. तो आप ग्रेडियंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस डी वी बाई टी सी डी एक्स. ठीक है, बेसिकली ग्रेडियंट ऑलवेज कैलकुलेट फॉर स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया. फाइनली आपके पास एक इक्वेशन ये जनरली आप पढ़ते हैं. ठीक है. सेकंड इज अ गॉस लॉ. गॉस लॉ भी आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में. बेसिकली दिस इज अ डाइवर्जेंस, डॉट लिखा है यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द स्पेस. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ. तो पॉइजन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, पॉइजन इक्वेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशन का अगर मैं डिराइव करूं कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, वो क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. तो फाइनली यहाँ पर मैंने बताया गया है कि पॉइजन इक्वेशन, यहाँ पे पॉइंट लिख भी दिया मैंने, पॉइजन इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 आपको नोन है. रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ द स्पेस. क्लियर. तो अब फाइनली हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ ये जो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आया आपके पास, सेकंड इक्वेशन क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी. क्लियर, ये था. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू. फाइनली ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पर ले गए बाहर. तो फाइनली ये सिचुएशन बन गई. इसको हम मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस ऑफ रो डिवाइड बाई, दिस इज अ पॉइजन इक्वेशन. ठीक है, ये आपके पास क्या है, पॉइजन. इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, पॉइजन इक्वेशन. ठीक, अब पॉइजन इक्वेशन आपको नोन हो गई. फाइनली आपने, और डेल स्क्वायर को आप जनरली वर्ड यूज करते हैं, डेल स्क्वायर इज अ लैप्लेशियन ऑपरेटर. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने आपको पॉइजन इक्वेशन की दे दी है कि पॉइजन इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब आपके पास क्या पॉइंट है, आपको क्या कैलकुलेट, आपके पी एन डायोड में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो फाइनली मैंने ये पॉइंट देखा कि आप इलेक्ट्रिक, हमने कंप्लीट पॉइजन इक्वेशन का नाम लेके हमने सेकंड इक्वेशन को ले लिया, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन. तो मैंने फाइनली ये लिया कि आपको ये पता है डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अ चार्ज डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी. तो हमने सेम यहाँ पर ये कंसेप्ट, हमने सेम इक्वेशन यहाँ पर इस पॉइंट पर लिख दी, ये लिख दी. अब हमने क्यू बाई एप्सिलॉन किया. नेक्स्ट एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी, दिस इज अ एप्सिलॉन एंड इट्स वैल्यू इज अ परमिटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा वो मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, परमिटिविटी एप्सिलॉन बना हुआ है. ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, बिकॉज होल इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, एंड
और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो आप क्या करेंगे माइनस क्यू ऑफ एन ए। सिमिलरली आपने नोटिस किया कि डोनर जो होता है, डोनर आयंस क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर से, तो क्या आएगा क्यू ऑफ एन डी। इन पी टाइप पी एन डायोड में ये चारों पॉसिबिलिटी हैं। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होती है आपके पास, सॉरी यहाँ पर एन आएगा, हमने एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के केस में नेगेटिव आयंस होते हैं, तो यहाँ क्या हो गया। तो ओवरऑल ये भी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ओवरऑल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दिस वन इज आल्सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो फाइनली मैंने ओवरऑल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की इन केस ऑफ पी एन डायोड। तो मैंने क्यू अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा पी माइनस एन प्लस एन डी माइनस एन ए, पी माइनस एन प्लस एन डी माइनस एन ए। तो ये एग्जैक्ट हमने क्या किया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। दिस इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन पी एन डायोड, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ पी एन डायोड हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करेंगे, फिर से हमने एक अप्रॉक्सीमेशन एज्यूम किया कि जो भी हम the equation, this equation is greatly simplified within the transition region if we neglect the contribution of the carriers p minus n to the space charge. With this approximation we have two region of constant space charge. Basically हमने p minus n के इफेक्ट को यहाँ पर निगलेक्ट किया, एक अप्रोक्सीमेशन एज्यूम किया है। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी, अगर हम रीजन वाइज डिवाइड कर दें, हम एक बार कर पे पहुंच जाते हैं यहाँ से। अगर हम रीजन वाइज डिवाइड कर दें, हमने रीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो इस रीजन में आपने कैलकुलेट किया तो क्या आएगी आपके पास इक्वेशन, डी ई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पर, क्यू ऑफ माइनस क्यू ऑफ एन ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मीन्स द परमिटिविटी। This equation is for minus xp naught, where x varies from minus xp naught to 0। तो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। फाइनली इन दिस रीजन डी ई बाय डी एक्स, इन दिस रीजन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज क्यू ऑफ एन डी, क्यू ऑफ एन डी, and permittivity is also same because same material we used for p-n diode and permittivity. This equation is for 0 to x of x and not basically in this region। तो हमने दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लिया और p माइनस एन को अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग निगलेक्ट कर दिया। क्लियर। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। द वैल्यू ऑफ ई नॉट, ठीक है। अभी आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, डी ई बाय डी एक्स क्यू एन डी एप्सिलॉन। हमारे पास मैंने आपको क्लियर किया था कि हम इसको डेराइव करेंगे। ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हम इस रीजन के लिए हमने बोल दिया एंड इस रीजन के लिए हमने बोल दिया। क्लियर। तो ये पता लगा आपको किस टाइप से आया है यहाँ पर। फाइनली इसको अब हमें हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट। दिस इज अ ई नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ई नॉट। बेसिकली हमने नोटिस किया कि नेगेटिव है, लेकिन जंक्शन के मिड ऑफ जंक्शन पे जहाँ पर जॉइंट किया है हमने पी एन डायोड को, उस पॉइंट पर जो ई नॉट है वो क्या है, मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। किसी को कोई डाउट है बेटा, ज्वाइनिंग लेफ्ट कर रहे हैं आप, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्ट कर रहे हैं, कोई डाउट है किसी को। आरू कोई प्रॉब्लम थी। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए वो लेफ्ट हो गई थी मीटिंग। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है वैसे। ठीक है, तो फाइनली ये हमने प्रूफ कर लिया, डी ई बाई डी एक्स इज माइनस क्यू बाई एन ए
E and d by dx for this reason is q and d by epsilon. राइट, तो अब फाइनली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है द टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज अ ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने नोटिस किया दिस इज अ ई नॉट। The value of E naught can be found by integration of equation 1 and equation 2। equation 1 क्या थी आपके पास? q n d by epsilon, ठीक है। अब मैं q n d by epsilon को अगर इंटीग्रेट करता हूँ, मैंने क्या नोटिस किया, सपोज ये आपके पास इस टाइप से दिस इज अ पी एन डायोड। अगेन यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। पी एन डायोड हमने यहाँ पर डिप्लीशन रीजन ड्रॉ किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एन नॉट, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ये इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये क्लियर हो गई। फाइनली डी ई को मैंने इधर ले गया, डी एक्स को मैंने इस पॉइंट पे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस डी ई इक्वल टू दिस, इंटीग्रेट दोनों को किया तो इस पॉइंट पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपके पास? मैक्सिमम ई नॉट और एक्स की वैल्यू क्या थी इस पॉइंट पर? 0, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट पर एक्स एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? 0 एंड पेनिट्रेशन इन एन साइड इज एक्स एन नॉट। तो फाइनली बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग सभी रीजॉइन करेंगे, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और फिर से जो मैंने लिंक आपको सेंड किया था उसी लिंक पर दोबारा से क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। विद इन 2 और 3 मिनट्स मैं ज्वाइन करता हूँ, आप लीव कर सकते हैं, अभी फिर से ज्वाइन कीजिए आप।